नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी में रमाशंकर। आप देख सकते हैं ये वही राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-31, जहां आज हम आपको खबर दिखा रहे थे किस तरह से एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलटा है। लेकिन ये वाला मामला दूसरा मामला है। आपको बता दें ये वो मामला है जहां पर एक छात्रा 16 वर्षीय छात्रा कोचिंग के लिए जा रही थी, तभी डंपर की चपेट में आ जाती है, उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। PM के बादशाह जब परिजनों को मिलता है तो परिजन आक्रोशित होकर NH-31 पर उसको रखकर जो है रास्ता बाधित कर देते हैं और जानने का प्रयास करेंगे आखिर ग्रामीणों को ऐसा क्यों करना पड़ा, किस लिए करना पड़ा। और यहाँ के लोगों से मैं बात करूंगा और पूरी घटनाक्रम के बारे में जानने का प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, पूरी तरह से ये राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर दिया गया है। ये सातनपुर गांव है जहां कल दिनांक को एक दर्दनाक घटना हुई थी और घटना में पायल वाजपेयी नाम की एक छात्रा थी जिसकी दुखद मृत्यु पायल त्रिवेदी नाम की एक छात्रा थी जिसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। मैं यहाँ परिजनों से बात करने का प्रयास करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा क्या है मामला। क्या नाम है भाई साहब? राजेश सिंह। कहाँ रहते हैं भैया? क्या हुआ है, किस लिए सड़क जाम कब हुई थी? कल हुई थी, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, लेके भागा। उसके बाद पलटा दिया, उसके बाद आके लेके भाग गए। गाड़ी कौन लेके भाग गया? वही मालिक। कोई आया है यहाँ पे? यहाँ पे कोई नहीं। घटना के बाद उच्च अधिकारी आया? कोई नहीं आया। पुलिस वाले पुलिस आई, क्या कह रही है? पुलिस आई, पुलिस से आके लेके चली गई ना, परिवार को दिया, कोई ना कोई किसको दिया? क्या नाम है आपका भाई साहब? अंकित तिवारी। कहाँ रहते हैं? गाँव में, जिला फतेहपुर है। क्या हुआ है? मेरी चाचा की लड़की है। ये पुलिस वाले आए, एक्सीडेंट हुआ। मेरी बहन जा रही थी 4:30 में, कोचिंग जा रही थी। किसी ने 1% वो नहीं लिया, परिवार को आने देते तब बॉडी उठाते, जबरदस्ती बॉडी उठा के लेके गए यहाँ से। बॉडी कौन ले गया? तो पुलिस लालगंज की है और ऊपर से धमकी दे रही है। वो आया किस तरह से बलवा भी हो सकता है, कोई बड़ी घटना हो सकती है। अगर प्रशासन नहीं चेतता है तो यहाँ पर कोई बड़ा बवाल भी हो सकता है। खबरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। रायबरेली जनपद के बैठे उच्च अधिकारी खबर को संज्ञान लेकर तत्काल घटना स्थल पर आने का प्रयास करेंगे। किस तरह ग्रामीण आक्रोशित है, महिलाएं भी आक्रोशित है। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, खबर बहुत ही भयावह है। जिस तरह छात्रा पायल की दुखद मृत्यु हो गई थी, उसके बाद आक्रोशित परिजन राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर जो है शव को रखकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर उच्च अधिकारी खबर को संज्ञान लेकर मौके पर नहीं आए तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। क्या नाम है? सीमा मामी हूँ मैं उनकी। कहाँ रहती हैं? क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे 4 बजे घर से गाड़ी के टाइम से निकली बच्ची कोचिंग के लिए पायल, तो उसके बाद यहाँ से भादे की सड़क पे गई है, उसको ट्रक वाले ने टक्कर मार के तुरंत निकल गए। और मामा उसके ड्यूटी पे थे कोच में, घर पे कोई नहीं था, तो बिना बाप की लड़की थी। हम उसको पाला है, यही पे रही है। 27 अगस्त से 15 वर्ष पूरा होती है। 15 वर्ष की। उसके बाद जबरदस्ती बॉडी उठा के ले गए थाने। हम पहुंचे तो वहाँ प्रशासन हमको झूठ मूठ का वीडियो दिखाया, बोला देखो ड्राइवर भी घायल है, रायबरेली रिफर कर दिया। मृतक उसमें ड्राइवर को हमको झूठ बोल के हमको भरमाया, गुमराह किया जा रहा है जी। खबरों के माध्यम से साफ देखिए, उनकी मामी है जिस बिटिया की कल दुखद मृत्यु हुई है, उसकी मामी है, उनकी इनका सीधा तौर पर आरोप लगा रही है। हमारे पास यही पली पोसी, यही उसका जन्म हुआ। जिस समय उसका जन्म हुआ 2 महीने पहले उसके बाप खत्म हो गए थे। 2 महीने पहले उसके पिताजी नहीं थे। बिना बाप की लड़की थी, इकलौती लड़की थी। जाम क्यों लगाया गया? जाम लगाया गया है हमारी नंद अनाथ, उनके लिए कुछ वो किया जाए, कैसे उनका जिंदगी यापन होगा बिना बाप की लड़की। कोई आया है गाड़ी की तरफ से, जिसकी गाड़ी है? कोई नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं आया। रुकाया गया जानबूझ के, आगे जाके ट्रक को झूठ मूठ का पलटाए, लड़की को कुचल के। अब ये साहब हमको पूरी तरह। चलिए अन्य लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ये भावुक भी पल है और जिस घर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है वो शायद अच्छा ना बता पाए, लेकिन अन्य 4 लोगों से बजे समय से निकली है और पूरी घटनाक्रम को बारी बारी जानने का प्रयास करो। क्या नाम है भाई साहब? कहाँ रहते? पेट बोलिए। क्या हुआ? एक लड़की का हादसा ट्रक से हुआ। कल हुआ था? हाँ, स्कूल से आ रही थी। अच्छा, स्कूल से कोचिंग जा रही थी लालगंज तरफ, उधर से ट्रक आया। घर से
गया। राष्ट्रीय राजमार्ग कितने घंटों से बाधित है? 100 कितने घंटों से यहाँ रखा गया? अभी नहीं आया है। 1 घंटा हुआ। 1 घंटा हुआ। आप सुन रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसे नेशनल हाईवे 31 भी कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर आप देख सकते हैं, ये परिजन है, ये उस छात्रा जो पायल त्रिवेदी के जो दुखद मृत्यु हुई थी, वो उनके भाई है, वो भाई है। और मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा क्या हुआ था, क्या नाम है, क्या हुआ था? मेरी बहन पढ़ने जा रही थी, पढ़ने जा रही फिर मैं सबसे पहले गया वहाँ पे, मैं पास में नहीं जा रहा, मेरे को बहुत तो नहीं देख पाए। देखा, मैंने देखा, लेकिन पास में देखा। साफ तौर पे बता दें कि 100 की स्थिति इतनी छत बिछत थी कि ये उनका भाई है लेकिन पास नहीं जा सका। क्या हुआ? उसके बाद ये पुलिस वाले भी आए और बाद में ये बोलने लगे कि शव को यहाँ से ले चलो। हमने बोला अभी नहीं ले जाएंगे जब तक कि कोई घर से आता नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आ जाने दो। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने आप शव को उठा के गाड़ी में रखा, हमने फिर भी नहीं जाने दिया। जैसे ही हमारे कुछ लोग कोतवाली की ओर गए, उन्होंने गाड़ी निकाल दी, आगे चल के हमने खड़ी कराई। उसके बाद भी इन्होंने थोड़ा एप्लीकेशन वगैरह लिखाया और उसके बाद हम लोग कह रहे थे कि जो क्या मांगे 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख चाहिए। 10 लाख 10 लाख की नहीं, मुआवजा चाहिए, ये बोल रहे हैं। नहीं, और दूसरी बात ये है कि क्योंकि हम लोग पालन पोषण कर रहे दुर्घटना हैं। सड़क पे हुई है तो मुआवजा तो बनता ही है साहब। दुर्घटना सड़क पे हुई है और जिस तरह से छात्रा की मृत्यु हुई है ये दुखदाई है और इस क्षेत्र के नहीं बिल्कुल अपन पूरे रायबरेली जनपद के लिए शोक की घड़ी है। और भी मैं बात न्याय चाहेगा मेरे को, न्याय ये वही सौ है, इंसाफ मिलेगा। दुखद मृत्यु हो गई थी, सड़क हादसे के शिकार हो गई छात्रा। और मैं परिजनों से बात करने का प्रयास करूंगा। ये हमारी बहन है, ये रात को आए, हम लोग रात को आए। मेरा नाम मुस्कान तिवारी है, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, ठीक है। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मुझे ऑफिस में गाँव पे थी जब मुझे फोन आया कि मेरी बहन का ऐसे एक्सीडेंट हो गया, उसके शरीर में एक अंग तक नहीं बचा है, तो हमें इसका इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। उठाएंगे नहीं उठाएंगे, बिल्कुल नहीं उठाएंगे। नहीं उठाएगा। चलिए मैं बात करूंगा, बिटिया के चाचा से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। बहुत ही भावुक पल है और इस भावुक पल में मैं वो हर सच्ची तस्वीर घटना स्थल पर दिखाने का प्रयास करूंगा और खबर को संज्ञान में लेकर जिले में बैठे उच्च अधिकारी खबर को संज्ञान ले और घटना स्थल पहुंचने का कष्ट करें। क्या नाम है? सर हमारा नाम उमाकांत वाजपेयी है, मैं इस गांव का निवासी हूं। कोई त्रिवेदी कह रहा था बिटिया को? नहीं, ये वाजपेयी के घर की लड़की है, ये हमारे गांव की बहन बेटियों की लड़की है। इसके पिता का एक्सीडेंट वाजपेयी है जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किसी सज्जन ने त्रिवेदी बता दिया था, तो मैं बता दूं ये वाजपेयी ही है। ये वाजपेयी के घर की है, ये हमारे गांव में रहती है। इसके पिता का एक्सीडेंट 6 साल पहले हो गया है। ये एक भाई है इसके पास और कोई नहीं है। हम लोग का साधन क्या है? जीविका का साधन कुछ नहीं है। एक अनाथ बच्चा है, एक छोटा सा, ये गांव वाले जो देते हैं वो लोग ये खा लेते हैं। और उसके बाद चलिए भारी संख्या में ग्रामीण पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तरह से बाधित है, आपको राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 1 घंटे से बाधित है और यहाँ के ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। और मैं बारी बारी लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा आखिर घटना क्या हुई है और क्या कारण है इनको राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित करना पड़ा। क्या नाम है दादा? कहाँ रहते हैं दादा? क्या जरूरत पड़ी दादा जो राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित? सगी नाती है। कितनी उम्र रही दादा? 14 साल। 15 साल। आप देख सकते हैं कितना भावुक पल है। दादा के आंखों में आंसू आ गए हैं। घटना बहुत ही भयावह। कहाँ जा रही थी बिटिया? कोचिंग डेली जाती थी। वो दादा रो रहे हैं, दादा के आंखों में ये भावुक पल है, आंसू आप देख सकते हैं। और भी मैं ग्रामीणों से बात करूंगा बारी बारी और पूरी घटनाक्रम के बारे में जानने का प्रयास करूंगा। भाई साहब नहीं घटना के बारे में जानकारी और भी लोगों से मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास करूँ। भाई साहब क्या नाम है? कहाँ रहे भैया? कहाँ पे खड़े हैं इस समय?
हाईवे पे किस लिए खड़े? क्या कारण है जो हाईवे पे खड़ा हुआ? हादसा हो गया इसके लिए। आपका कैसे हुआ यहाँ से? ट्रक से हुआ था, कल हुआ था? कल फिर क्या हुआ? आप नहीं थे। चलिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि एक दुखद हादसा हो जाता है जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किया जा रहा है। क्या बेटा कुछ कहेंगे क्या? बिल्कुल कहेंगे। हमारे सुनने में तो ये आ रहा है कि पुलिस वाले हमें धमकी दे रहे हैं। ये कैसी धमकी? हमें न्याय चाहिए और तुम लोग धमकी देने की बात कर रहे हो। ये कैसा न्याय है? अभी तो फोन आया है हमें। किसने फोन किया? जिसने मर्जी किया हो, आपके प्रशासन ने किया है। चलिए, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 है और ये पूरी तरह से बाधित है। लगभग 1 घंटे से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित कर दिया गया है। भारी संख्या में ग्रामीण यहाँ एकत्रित है और एक स्वर में आवाज उठा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हैं और किस तरह भारी संख्या में आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। आप देख रहे थे यस न्यूज यूपी, मैं रमाशंकर शुक्ला। अस्पताल में एडमिट है, वहाँ पुलिस लगी हुई है।